देखिए, हॉर्मुज़ संकट से निपटने के लिए अमेरिका ने एक नई रणनीति तैयार की है, जहां पर तेल सप्लाई बचाने के लिए अमेरिका का नेवल गठबंधन निकलकर सामने आएगा, जिसमें 911 मरीन यूनिट मैदान में तैनात होंगी। अब इससे ग्लोबल नेवल कोऑर्डिनेशन यहां पर की गई, यानी कि वैश्विक नौसैनिक तालमेल बिठाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। अमेरिका कई देशों के साथ नेवल कोएलिशन बना रहा है। इसमें यूके, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे तेल आयातक देश शामिल हो सकते हैं। अब इसका लक्ष्य क्या है, ये भी आप समझिए। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लगातार संयुक्त नौसैनिक गश्त रहे, ये इसकी कोशिश है। युद्धपोत मिलकर ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट करेंगे ताकि सुरक्षित ऑयल टैंकर्स अपने अपने गंतव्यों तक पहुंच सकें। इसके अलावा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की तैनाती की गई है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर और सबमरीन क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। ये जहाज एयर कवर, मिसाइल डिफेंस और समुद्री सुरक्षा ऑयल शिप्स को देंगे। इसके अलावा माइन काउंटर मेजर ऑपरेशंस की भी तैयारी है। ईरान अगर समुद्र में माइन बिछाता है तो अमेरिकी जहाज और अंडर वाटर ड्रोन माइन हटाने का ऑपरेशन करेंगे। इससे शिपिंग लेन खुली रखी जाएगी और उसमें थोड़ी आसानी होगी। इसके अलावा 911 मरीन रैपिड रिस्पांस फोर्सेस की भी तैनाती होगी। लगभग 2500 मरीन सैनिकों की मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट तैयार की जा रही है। हेलीकॉप्टर और एम्फीबियन जहाजों के साथ तेज सैन्य कार्रवाई के लिए इनको तैयार किया गया है। इनका मिशन है संदिग्ध जहाजों को रोकना, ईरानी स्पीड बोट्स को निष्क्रिय करना और रणनीतिक द्वीपों पर ऑपरेशन करना। इसके अलावा एयर पावर डोमिनेंस, हॉर्मुज़ में F-35, F-18 जैसे फाइटर जेट और ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं। ईरान के रडार और मिसाइल सिस्टम पर भी निगरानी रखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर सटीक हमले भी किए जा सकते हैं ताकि ऑयल शिप्स आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर सकें। इसके अलावा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर, अमेरिका ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो ईरान के प्रमुख तेल निर्यातक केंद्रों जैसे कि खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि एक बार अमेरिका ये काम कर चुका है, लेकिन अमेरिका ने आगे भी कहा है कि अगर हालात ऐसे बने तो फिर से हम हमला कर सकते हैं। अब खार्ग आइलैंड क्या है, कम भाषा में, कम शब्दों में आप समझ लीजिए। खार्ग आइलैंड ईरान का एक आइलैंड है जहां पर सबसे ज्यादा तेल ईरान अपना रखता है। कहा जाता है कि 90% जो तेल ईरान का है इसी खार्ग आइलैंड पर मौजूद है और इसीलिए इसी खार्ग आइलैंड को अमेरिका टारगेट कर रहा है ताकि उसको भी तेल की दिक्कतें हो जाएं। अब है हॉर्मुज़ जल डमरू क्या है, ये भी आप समझिए। इस पर इतना ज्यादा विवाद क्यों है? ये जल डमरू मध्य ओमान और ईरान के बीच स्थित है और इसके उत्तर में स्थित खाड़ी को दक्षिण में स्थित ओमान की खाड़ी और उससे आगे अरब सागर से जोड़ता है। अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर इसकी चौड़ाई 21 मील यानी कि 33 किलोमीटर लगभग है, जबकि जहाज रानी मार्ग दोनों दिशाओं में मात्र 2 मील यानी कि 3 किलोमीटर चौड़ा है। अब क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, विश्व की कुल तेल खपत का लगभग 5वां हिस्सा इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। एनालिटिक्स फर्म वेटोक्सा के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष औसतन प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल, कंडेंसेट और ईंधन जल डमरू मध्य से होकर गुजरा। ओपेक के सदस्य देश सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक अपने कच्चे तेल का अधिकांश निर्यात इसी जल डमरू मध्य के माध्यम के रूप में एशिया को करते हैं। कतर, जो विश्व के सबसे बड़े द्रवीकृत प्राकृतिक गैस निर्यातकों में से एक है, अपनी लगभग पूरी LNG इसी जल डमरू मध्य के माध्यम से एशियाई देशों तक पहुंचाता है। ओपेक प्लस के शीर्ष उत्पादक देशों सऊदी अरब और UAE के आकस्मिक योजनाओं के तहत हाल के दिनों में तेल निर्यात में वृद्धि की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जल डमरू मध्य को बाईपास करने के लिए अन्य मार्गों की तलाश अब कर रहे हैं। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन ने पिछले साल जून में कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की मौजूदा पाइपलाइनों की लगभग 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है। बहरीन में स्थित अमेरिकी 5वां बेड़ा इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। अब तनाव का इतिहास भी जल डमरू मध्य में रहा है। वो क्या क्या है? 1973 में सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब उत्पादकों ने मिस्र के साथ युद्ध में इजरायल के पश्चिमी समर्थकों पर तेल प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय पश्चिमी देश मध्य पूर्व के कच्चे तेल के मुख्य खरीदार थे, लेकिन अब एशिया ओपेक के कच्चे तेल का मुख्य खरीदार है, जिसमें अमेरिका एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के निर्यात को बाधित करने की कोशिश की, जिसे टैंकर युद्ध कहा गया। जनवरी 2012 में ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों के जवाब में जल डमरू मध्य को अवरुद्ध करने की धमकी दी थी। मई 2019 में फिर हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के बाहर संयुक्त अरब अमीरात के तट पर 4 जहाजों, जिनमें 2 सऊदी तेल टैंकर शामिल थे, उस पर हमला किया गया था।
3 जहाज़ों को ईरान ने जल डमरू मध्य के पास या उसमें जब्त किया, जिनमें से 2 2023 में और 1 2024 में जब्त किया गया था। इनमें से कुछ जब्ती ईरान से संबंधित टैंकरों की अमेरिकी जब्ती के बाद भी हुई थी। पिछले साल अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने जल डमरू मध्य को बंद करने पर विचार किया था। देखिए, ईरान युद्ध के 17वें दिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा ध्यान अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही केंद्रित कर लिया है। उन्होंने सहयोगी देशों जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस को चेतावनी भी दी है कि वो युद्धपोत भेजें ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के टैंकर पार हो सकें। विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि संकरे समुद्री रास्ते पर अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों को भेजना घातक साबित हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार नौसेना विशेषज्ञों का यह कहना है कि अमेरिकी नौसैनिकों को इस संकरे जल डमरू मध्य में भेजना उन्हें ईरान के विनाशकारी ड्रोन और मिसाइल हमलों का आसान निशाना बना देगा। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने इस गलियारे से लगभग 3000 जहाज गुजरते हैं, लेकिन ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से फारस की खाड़ी से गुजरते समय कई बड़े मालवाहक जहाजों पर हमले हुए और उनको लूटा तक गया। इस मामले से परिचित सूत्रों ने रॉयटर्स को यह बताया कि अमेरिकी नौसेना जहाज़ों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है, क्योंकि इस जल डमरू मध्य से गुजरने का जोखिम बहुत ज़्यादा है। अधिकारियों ने आगे बताया कि उन्हें जहाज़ों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने के कोई निर्देश नहीं मिले हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि ये जल मार्ग अमेरिकी युद्धपोतों और वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए एक जानलेवा क्षेत्र यानी कि किल बॉक्स बन सकता है। देखिए, आपको बता दें कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अब तक कम से कम 13 अमेरिकी मारे जा चुके हैं और इसी बात का डर अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके मरे हुए सैनिकों के बॉडी बैग्स अमेरिका तक पहुंचें और फिर इसका सीधा असर ट्रंप की इमेज पर हो। और ट्रंप के इससे पहले जो सलाहकार हैं वो भी उनको कह चुके हैं कि उनको इस युद्ध से अपने हाथ पीछे खींच लेने चाहिए, लेकिन ट्रंप अब तक माने नहीं हैं और अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे फिर से सुचारू रूप से अख्तियार किया जा सके और इसीलिए अपने सहयोगी देशों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं ताकि ईरान पर प्रेशर डेवलप किया जा सके। आपको क्या लगता है, ईरान क्या डरेगा? क्योंकि ईरान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत बेहतर है, जियोपॉलिटिकल लोकेशन बहुत अच्छी है और ईरान जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मायने पूरी दुनिया के लिए क्या हैं। तो आपको लगता है कि क्या ईरान झुकेगा या फिर अमेरिका उसको झुकाने में कामयाब बना सकता है?